अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, कुछ भी नहीं पढ़ा है और ये भी नहीं पता कि क्या पढ़ना है और कहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में सर या मैडम पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नोट्स नहीं हैं, बुक्स नहीं हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक ही कर दिया है तो अब वीडियो को लास्ट तक देख कर जाना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे आप कोई से भी सेमेस्टर में हो, कोई से भी ईयर में हो, चाहे डी फार्मेसी में हो, चाहे बी फार्मेसी में हो, तो आप एक महीने के अंदर 70% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना हमारे साथ। और उससे पहले बता दूं, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल आप ही के लिए है, आप ही के लिए बनाया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो है काफ़ी ख़ास होने वाली है। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और जो भी इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, उन टिप्स को आपको फॉलो करना है, यानी कि एक्शन भी लेना है और एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम भी आप ही को देना है, तैयारी भी आप ही को करनी है। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है प्लानिंग। तो आप जो भी काम करने वाले हो उसे करने से पहले उसका सारा एनालिसिस कर लेना कि कितना टाइम लगेगा, आपको कितनी मेहनत करनी है, कब तक पूरा हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। वो जो सारी चीज़ें हैं वो प्लानिंग के अंदर आती हैं और एक प्लानिंग ही है जो कि एक स्पेशल स्टूडेंट को एक नॉर्मल स्टूडेंट से अलग करती है। तो देखिए, आपको प्लानिंग कैसे करनी है। जैसे आपके जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं वो 4 होते हैं, तो देखिए 4 में भी सब में 5-5 यूनिट होती हैं और आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है, यानी कि उसे पढ़ने में मज़ा आता है, तो उस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है और जो अदर जो टफ सब्जेक्ट हैं उसको कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट सुबह पढ़ना है, कौन सा रात को, कौन सा शाम को और कितने घंटे आपको पढ़ने हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। प्लानिंग आपको बनानी होगी, रिजल्ट भी आपका ही आएगा। और सेकंड जो पॉइंट है वो है फियर। देखिए, फियर बोले तो ये मैं आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि जिनसे आपको कोई फ़ायदा ना होगा। फियर देखिए, अगर आपको आपके दिल में अगर फियर हो यानी कि डर हो तो आप उस काम को बहुत जल्दी करते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप सुबह बिस्तर पर सो रहे हैं और आपको याद आया कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो आप अपनी मॉम से कहने लगे कि मॉम मेरा फ़ोन को जो है वो चार्जिंग पर लगा दो। तो मॉम बोली आप ही खुद कर ले, आप उठ करके लगा ले। लेकिन तुम कहते हैं कि मॉम आप ही लगा दो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन तुरंत आपको याद आया कि फ़ोन तो मैं कल एक पास वाली दुकान पर भूल आया था। आप तुरंत बिस्तर से उठते हैं और फटाफट बिना चप्पल जूते पहने इतनी तेज़ जाते हैं उस फ़ोन को लेने के लिए, और जिस काम को आप नहीं कर रहे थे उसी काम को आप कितनी तेज़ी से करने लगे। उसका रीज़न है डर, फियर। आपके दिल में जब डर पैदा हुआ वही काम आपने उतनी स्पीड से किया जो कि आप पहले नहीं कर रहे थे। तो देखिए, आपने 5-6 महीने नहीं पढ़े, अब आपका सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अगर आप एक महीने के अंदर अपने अंदर डर पैदा कर लोगे कि मुझे एग्ज़ाम में कुछ करना है, मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो जब आप अपने अंदर डर पैदा कर लोगे तो यकीन माने कि आप रात को भी उठ कर के पढ़ोगे। तो आप अपने अंदर डर पैदा करें कि मुझे एग्ज़ाम में तैयारी करनी है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड जो पॉइंट है वो है टाइम टेबल। तो देखिए, सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना होगा और बिना टाइम टेबल के तो आपकी जो प्लानिंग है वो भी काम नहीं कर सकती। टाइम टेबल यानी कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि एक महीना है आपके पास तो आप पूरी पूरी रात पढ़ो। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी आप सोशल मीडिया पर या फिर फ्रेंड्स के साथ रहते हो, उनके साथ जो वक्त ज़ाया करते हो, उस टाइम को बचा करके थोड़ा फोकस केवल एक महीने के लिए अपनी पढ़ाई पर दो।
वैसे तो मैंने टाइम टेबल पर भी वीडियो बना दी है, अगर ना देखी हो तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें कि मुझे 5-6 घंटे एक दिन में पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप सोशल मीडिया पर भी रहें, चाहे फ्रेंड्स के साथ भी रहें, लेकिन जो पढ़ाई का टाइम है 5-6 घंटे, उसमें नो एक्सक्यूज़, उसमें कोई बहाना ना बनाओ। और जो भी आपका टाइम है उसमें केवल स्टडी करो। अगर आप 1 महीने अच्छी तरह से पढ़ भी लोगे तो आपका क्या घट जाएगा। जब आप 4-5 महीने से नहीं पढ़े हो तो 1 महीने अपनी पूरी ताकत लगा दो, 100% दे दो। पड़ोसियों को भी लगे कि वाह भाई, बच्चे ने 1 महीने के अंदर इतने सारे नंबर, इतने अच्छे नंबर से वो पास हुआ है। और आप सोचते होंगे कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, सब क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। आप ये क्यों नहीं सोचते अगर आप 1 महीने के अंदर उतना सब कुछ कर दोगे तो फिर आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो ये आपके सोचने पर भी है, आप पॉजिटिव रहें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और देखिए, टाइम टेबल में कम से कम आपको 5-6 घंटे तो पढ़ने हैं। 5-6 घंटे बोले तो 24 घंटे होते हैं, उनमें से अगर हम 5 घटा दें तो 19 घंटे बचते हैं। अगर इस तरह से देखें तो 19 घंटे बहुत बच रहे हैं, तो कम से कम 6-7 घंटे आप पढ़ो। और 6-7 घंटे आप एक साथ तो नहीं पढ़ोगे, आप प्लान बना लो। जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है उसे फॉलो कर सकते हैं, या खुद बना लो जो आपके लिए अनुकूल हो। और उसमें जैसे आप सारे जो 5-6 घंटे हैं उनको एक साथ तो नहीं पढ़ोगे, सुबह 2 घंटे, फिर शाम को 2 घंटे, या फिर जो भी आपका टाइम है। और उसमें भी 2 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ सकते, बहुत से स्टूडेंट के जो सर में दर्द हो जाता है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आध घंटे या 1 घंटे पढ़ने के बाद आपका जो भी म्यूज़िक सुनने का मन करता है, जैसे जो भी आपको सॉन्ग पसंद हो, जो आपको रिलैक्स देता हो आपको माइंड को, उसको 5 मिनट सुने, केवल 5 मिनट। कभी ऐसा हो कि 5 मिनट की बजाय आप 50 मिनट तक पहुंच जाएं। 5 मिनट सुनने के बाद अपना उसी टॉपिक को फिर दोबारा स्टार्ट कर दो जहां पर भी छोड़ा था। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टिप है, वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। देखिए, वैसे तो मैंने वी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट जो हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, जो भी प्रीवियस ईयर से मैंने 4-5 साल के प्रीवियस ईयर से छाटे थे, उनकी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने ना देखी हो तो उनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट है 4 वीडियोज़ की। और जो भी स्टूडेंट हैं डी फार्मा के या फिर अपर ईयर वाले, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप 3-4 साल पुराने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड कर लें गूगल से। वो भी डाउनलोड नहीं करने आते तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप डाउनलोड कर लें। और आप जब चेक करोगे ना कि पैटर्न क्या है, और क्वेश्चन देखिए बहुत क्वेश्चन बार बार आते हैं, रिवाइज होते हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ो ना जो बार बार आ रहे हैं। उन्हें क्यों पढ़ रहे हो एक तरफ से, जो आ भी रहा है जो ना भी आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर फोकस दो। और आपके पास टाइम कम है और करना आपको काम ज़्यादा है। हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती हैं, और 5 यूनिट में से मैंने कुल 25-30 क्वेश्चन छांटे हैं जो कि बार बार आ रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप उन 25-30 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप 70% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। और ऐसे ही आप जिनकी मतलब वीडियो मैंने नहीं बनाई है, अपर ईयर वाले हों या डी फार्मेसी वाले हों, तो आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, उनको एक बुक में, सॉरी एक कॉपी में लिख लो और एक पूरी लिस्ट सी बना लो। हर एक यूनिट से ज़्यादा ज़्यादा 5 या 4 क्वेश्चन ही आते हैं बार बार, तो उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, जिससे आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बुक से पढ़ें या फिर नोट से पढ़ें। तो देखिए, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको समझ आता हो, आप उससे पढ़ें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको चाहिए कि आप नोट से पढ़ें। नोट्स आप अपनी क्लास से बना सकते हैं, या फिर अपने सीनियर, जो भी आपके सीनियर हैं आपके कॉलेज में, उनसे ले सकते हैं, या फिर हमने भी जो कुछ नोट्स दिए हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समझ आता है और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो आप कोई भी पढ़ सकते हो, बुक हो या फिर नोट्स हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इंग्लिश प्रॉब्लम। तो देखिए, इंग्लिश प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन हैं। अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी वीडियो देखो यूट्यूब पर हिंदी में, उसके बाद उसको समझकर अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। एक तो यह है।
और दूसरा है कि आप वीडियो ना देखो, आपके पास जो बुक है उसके ट्रांसलेट करो गूगल से, और उसका जो भी उसका मतलब है उसको अच्छी तरह से समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। यह है इसका सॉल्यूशन जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जिनके पास बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, वो क्या करें? देखिए, बुक जो है आपकी लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। अगर लाइब्रेरी से भी नहीं मिलती हैं तो देखिए, गूगल पर बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, बहुत सारे सैंपल होते हैं। अगर आप उनसे भी पढ़ते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, और उनसे भी अच्छे से अच्छे नंबर्स लाए जा सकते हैं। और नोट्स तो हम वैसे भी थोड़े बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और आप जो भी क्लास में पढ़ते हो ना, उसको लिख लिया करो। जो भी आपको समझ आ रहा है उतना लिख लिया करो, क्योंकि जब आप उसको एक बार घर पर जाकर पढ़ोगे तो वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि आज क्लास में क्या टॉपिक था और क्या सर बता रहे हैं। तो ये आपको करना है। तो देखिए, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो करना आप ही ने है। आप ही को उस पर एक्शन लेना है, आप ही को फॉलो करना है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो मेरे वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, एक बहुत प्यारी सी लाइन है, जहाँ आंधियों को जिद है बिजली गिराने की, मेरी भी जिद वहाँ आसिया वसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूँ अभी, गिरा नहीं हूँ, जंग अभी बाकी है, मैं हारा नहीं हूँ। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी 1 महीना है, और 1 महीना में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आफ्टर एग्जामिनेशन आपको ये फील ना हो कि यार मैं 1 महीने में भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया, तो आप 1 महीने में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो कि आपको आफ्टर एग्जामिनेशन ऐसा फील हो कि मैंने 1 महीने में वो सब कुछ कर दिया जो कि आप 6-7 महीने से कर रहे थे। अरे आप ऐसा सोचो ना कि 75 में से 60 नहीं आएंगे तो 50 आएंगे, 50 नहीं आएंगे तो 40 आएंगे, फेल तो नहीं होगे। देखिए, ये जो टाइम है ना, वो कभी भी अपना नहीं होता है, इसको अपना बनाना पड़ता है। अपना टाइम कभी भी नहीं आता, अपना टाइम लाना पड़ता है। तो आपके पास जो अपना टाइम है ना, उसमें अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो। देखिए, एक प्यारी सी लाइन है, यूं ही नहीं मिलती एक राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये आशियाना, उसने कहा कि भरनी पड़ती है उड़ान, और तिनका लाना पड़ता है। तो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने जो भी क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।